अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि अनूप कौन से ऐसे जॉब्स हैं इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो मेरा सबसे पहला जवाब होगा पायलट। क्योंकि पायलट एक ऐसी जॉब है जिसके बराबर सैलरी इंडिया में बहुत गिने चुने जॉब्स में मिलती है और उन गिने चुने जॉब्स तक भी पहुंचना आसान नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल्स जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, कमर्शियल पायलट बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कितने रुपए सैलरी आपको मिलती है और बनने के लिए इसमें खर्चा हमारा कितना आता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो पायलट कई टाइप्स के होते हैं, लाइक प्राइवेट पायलट, कमर्शियल पायलट, जेट पायलट जैसे अभिनंदन सर हमारे, और इसी के अलावा यहाँ मर्चेंट। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं जिसमें सबसे अधिक सैलरी मिलती है। सबसे पहले तो एक कमर्शियल पायलट कौन होता है? वो पायलट जो कि किसी भी कंट्री में मौजूद एयरलाइंस, जैसे इंडिया में एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरलाइंस, ये कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं इंडिया में मौजूद जिनके पायलट्स को आप कमर्शियल पायलट बोल सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो सामान इधर से उधर करती हैं, इस कंट्री से उस कंट्री, तो उन विमानों के पायलट्स को आप मर्चेंट पायलट्स बोल सकते हैं। एक पायलट बनने के लिए हम यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये आपको 10वीं में ही चुनना होगा, क्योंकि अगर आपने क्लास 10th में गलती कर दी आगे अपने स्ट्रीम्स में तो पायलट बनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। हालांकि बन सकते हैं फिर भी, बट काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको 10th क्लास में PCM चुनना होगा। आगे की पढ़ाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से करनी होगी। कम से कम 50% अंकों के साथ आपको 12वीं पास करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। आपकी उम्र यहाँ कम से कम 16 से 32 के बीच में होनी चाहिए। हाइट लगभग 5 फीट होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इंग्लिश प्रॉपर आनी चाहिए, आप समझ सकें और बोल भी सकें। क्योंकि कई बार आप अगर विदेश में जाते हैं तो आपको वहाँ के एयरलाइंस से संवाद करना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं होनी चाहिए, लाइक कैंसर वगैरह। और इसी के अलावा आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो पायलट बनने के लिए आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले आपका IQ अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या, तो उसको सुलझाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपका आई विजन पहले ही बताया 6/6 होना चाहिए। टीम वर्क स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। कल को अगर आप कैप्टन बन जाते हैं तो आपके नीचे एक टीम होगी, आप उसे मैनेज कर सकें। फोकस अच्छा होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होने चाहिए आप। शारीरिक रूप से आप फिट होने चाहिए। तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको कई बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करना होगा, तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीलरशिप अच्छी होनी चाहिए, आप डील कर सकते हैं सबसे, इतनी कला आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए अब हम ये जानते हैं कि हम किस प्रकार से एक पायलट बन सकते हैं। तो 12th आपको पास करने के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी होगी पायलट बनने के लिए। खास तौर पर आपको इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। बिना इंग्लिश के यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। बेसिकली अगर आप पायलट बनने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम, दूसरी चीज़ आपका मेडिकल टेस्ट और तीसरी चीज़ आपका इंटरव्यू। उसके बाद ही आप किसी स्कूल में जा सकते हैं। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है तो इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करें या कैडेट पायलट प्रोग्राम ज्वाइन करें। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, पर दोनों ही चीज़ों से आप पायलट बन सकते हैं। हम दोनों ही चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी फ्लाइंग स्कूल से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप आज़ाद होते हैं कि आप खुद से ही कहीं जॉब तलाश कर सकते हैं और वहीं आपको काम करना होगा। वहीं अगर हम बात करें कैडेट पायलट प्रोग्राम की, तो जो भी कंपनी से आप कैडेट पायलट प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी में काम करना होगा अपनी ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद, जो कि लगभग 1.5 से 2 साल की होती है। इसके अलावा एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि अगर आप किसी फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग करते हैं तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए आपका खर्च आता है। वहीं अगर आप किसी कैडेट पायलट प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां एक बड़ी कंपनी से आपको ट्रेनिंग मिलती है। A to Z डॉक्यूमेंट्स वो आपको कंप्लीट करके देते हैं। उसके बाद कुछ बचता नहीं है आपको पूरा करने के लिए। आप पूरी तरीके से एक पायलट हो जाते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं रहती है और उसके लिए वो आपसे लगभग 80 से 90 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। एक बड़ा फ़र्क ये आता है कि अगर आप किसी फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो वहाँ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। बट अगर आप किसी कैडेट पायलट प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, लाइक एयर इंडिया, इंडिगो या जेट एयरवेज, तो कंपनी के द्वारा करवाया जाता है, तो पूरा भरोसा होता है कि वो एक जेन्युइन कंपनी है और अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो आपको जॉब भी दे रहे हैं। इसके बाद
आपको DGCA डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। पहले सबसे पहले आपको SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाएगा। SPL का कम से कम क्राइटेरिया होता है 60 घंटे का। जब आप 60 घंटे फ्लाइट उड़ा लेते हैं उसके बाद आपको दिया जाता है PPL यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस। और प्राइवेट पायलट लाइसेंस पर आपको कम से कम 210 घंटे तक फ्लाइट उड़ानी होती है। जब आप 210 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको सबसे मेन लाइसेंस दिया जाता है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और इस लाइसेंस के बाद आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ पायलट, अगर उनकी वैकेंसीज निकलती हैं तो उनके पास अगर कोई जॉब ऑफर होता है तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए आपको परीक्षा देनी होती है, टेस्ट देना होता है और उसके बाद आपको मिलता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए एयर नेविगेशन, मास एंड बैलेंस एरोप्लेन, परफॉर्मेंस, फ्लाइंग प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, रेडियो नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एविएशन मेटीरियोलॉजी, एयर रेगुलेशन, ह्यूमन परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशंस, एयरक्राफ्ट एंड इंजन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें ब्रीफली सिखाया जाता है इस पायलट प्रोग्राम के अंदर। अगर हम यहाँ पर पायलट बनने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें इंडिया में तो वो कुछ इस प्रकार हैं: इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड, CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी, इंडिगो कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पांडुचेरी ठाकुर कॉलेज ऑफ एविएशन, गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब, ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल, एविएशन एंड एविएशन सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ये कुछ वो कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं जिनसे आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं और एक पायलट बन सकते हैं। एक पायलट बनने के लिए हमें फीस कितनी देनी होती है हम इसकी बात करें तो वो डिपेंड करता है टोटली कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर मिनिमम लगभग 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आपकी फीस होती है अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो। बट इतनी फीस देने के बाद आप इसे आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो जॉब की सैलरी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपका ईयरली पैकेज रहेगा वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक रहता है। वहीं अगर हम यहाँ पर एनुअल पैकेज की बात करें, अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे आते हैं लाइक कैप्टन, तो आप यहाँ 1 करोड़ रुपए तक भी ईयरली जा सकते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन में मौजूद हैं क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस की पे स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार आप एक पायलट बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।